सिवाय जनाब ज़ैनब कुबरा के अपने शहीदों का मातम तो किया। हाय उम्मुल बनीन, अपने शहीदों का मातम नहीं किया। यही तो मिसाल है, जो दे दिया नाम हुसैन पर उसका क्या नाम लेना। जब बशीर इब्ने जज़लम मदीने पहुंचा, इमाम सैयद सज्जाद से पहले इमाम ने उससे अंदर मदीने में भेज दिया कि जाके ऐलान कर दो मेरे आने का। जाके ऐलान किया। उस बशीर ऐलान करता था, अला क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला। और रोने वालों, अभी 10 मुहर्रम कल गुजरी है और आप अपने घरों से, अपने तमाम तर जिम्मेदारियों से यहाँ आकर पहुँचे हो ना। लेकिन हाय लुटा हुआ काफिला, 10 मुहर्रम के बाद आराम करने का कोई उन्वान नहीं है। इसलिए कि करबला से असीरों को अब कूफे ले जाया जाएगा। और कैसे ले जाया जाएगा कि ऐसे ऊंट लाए जाएंगे जिन पर अमारी, महमिल और कजावे न होंगे। और बीबियों को सवार कैसे करवाया जाएगा जबकि उनके महरम बाकी न रहे। अल्लाहु अकबर। रोने वालों, बहुत सख्त मरहला था। मुहर्रम की 11 तारीख है और 11 तारीख मुहर्रम की जब ऐसे ऊंट लाए गए जिनके ऊपर आमारियां नहीं थीं, और बगैर आमारियों के ऊंट पर बैठना बंधे हाथों के साथ मर्दों के लिए आसान नहीं है, तो औरतों के लिए आसान कैसे होता। ऐसे में जनाब ज़ैनब कुबरा फरमा रही थीं, सब हट जाएं लश्कर यजीद के लोग, कोई करीब ना आए हमारी बीबियों के, हम अपनी बीबियों को खुद सवार कराएंगे। एक एक को सहारा देकर ज़ैनब ने बिठाना शुरू किया। वाह गुर्बता, कभी उम्मे कुलसूम को बिठाया, कभी उम्मे फरवा को बिठाया, कभी उम्मे लैला को बिठाया, कभी उम्मे रुबाब को बिठाया। सबको बिठाती चली गई, यहां तक के अम्मा फिजा को बुलाया। अम्मा आइए आपको सवार करा दूं। आप रोने लगी। शहजादी मैं आपको सवार कराऊंगी। फरमाया नहीं अम्मा, आज ज़ैनब आपको सवार करा। बस ये सुनना था, मजबूर हो गई। फिजा ज़ैनब के हाथों सवार हो गई। हाय ज़ैनब कुबरा, एक मर्तबा दाएं देखा, एक मर्तबा बाएं देखा। अब अपना कुछ सवार कराने वाला ज़ैनब को दिखाई ना दी। और रोने वालों, खुदा आपको कोई गम न दे, किसे याद किया था? उम्मुल बनीन के बेटे को। किसे याद किया? अल्लाहु अकबर। क्यों याद किया था? इसलिए कि जब काफिला चला था मदीने से, तो एक रावी कहता है मैंने गुलामाने आले मोहम्मद से पूछा कि ये इतना एहतमाम हो रहा है, अभी तक तो हुसैन कुर्सी पे बैठे हुए थे, अब्बास कनात थामे हुए थे, एक एक अमारी आ रही थी और एक एक मस्तूर को सवार कराया जा रहा था। ये अचानक हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी और कनात थाम ली। अब्बास ने कनात छोड़ दी और अमारी के पास 2 जानू होके बैठ गए। ये कौन सी मस्तूर आ रही है? तब गुलामों ने बताया कि ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा। अल्लाहु अकबर। रोने वालों,
जुमला बड़ा सख्त है। भाई, ऐसा भाई अपने जानू बिछा दिए ताकि शहजादी को कदम उठाने में, ऊपर रखने में जहमत न हो। इसीलिए जब मैदान करबला में जनाब ज़ैनब कुबरा का कोई सवार कराने वाला बाकी न रहा, आपकी निगाह पड़ गई अलकमा पर, और अलकमा देखकर एक ही ख्याल आया, आईना अखिल अब्बास, अरे कहाँ है मेरा भाई अब्बास, कि जब मदीने से चली थी तूने सवार कराया था। आओ भैया के बहन सवार होना चाहती है। अभी पुकार रही थी अपने भाई को, अल्लाह अकबर, कि ऐसे में इमाम सैयद सज्जाद अपनी हथकड़ी बेड़ी की जंजीरें संभालते हुए आगे बढ़े और फरमाते थे, फूफी अम्मा, अगर बाबा न रहे, अगर भैया अली अकबर न रहे, अगर चचा अब्बास न रहे, तो ये बीमार भतीजा तो है, ये आपको अपने हाथों से सवार कराए। रोने वालों, हाय उम्मुल बनीन, बार बार याद किया, बार बार याद किया। रोने वालों, जब बशीर पहुंचा है मदीने में तो ये ऐलान कर रहा था ना, और जनाब उम्मुल बनीन जब करीब आई हैं, दो रिवायात अलग अलग हैं। आप जब करीब आई तो आपने बशीर से सवाल किया। बशीर कहता था कि अला क़द क़ुतिल अल हुसैन बेकरबला, फरमाया तरा तड़प के, ए मुनादी करने वाले, तू कहता है हुसैन करबला में शहीद हो गए, तू कहता है शहजादियों के सरों से रिदाएं लूट ली गई, ये तो बता दे अब्बास कहाँ रह गया। अल्लाह अकबर, अब्बास कहाँ रह गया था। बास तारीखों में ये लिखा है कि बशीर रोने लगा, इस तरह कोई नाम ले अब्बास का, ये कोई अब्बास की अजीज़ा लगती हैं। कहने लगा, आप गुस्सा ना कीजिए, पहले अब्बास के बाजू कटे, फिर हुसैन का सर काटा गया। अरे पहले अब्बास जी से जमीन पे गिराए गए। जन्नतुल बकी में आती थी और जन्नतुल बकी में आकर रोने वालों, देखिए बात यह है कि शहदाए करबला की माओं का तस्करा है, और अगर आप आज पुरसा देना चाहें 4 जवान बेटों की माँ को, तो थोड़ा सा गिरिया तो करना पड़ेगा ना। अगर किसी का एक बेटा चला जाए, उसको पुरसा देने के लिए आंसू चाहिए ना। इसके 4 जवान गए हो, वो भी इतने हसीन थे कि एक चांद था और 3 मिसले सितारों के थे। अल्लाह अकबर। रोने वालों, उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी में आई हैं, कहती हैं जनाब सैयदा के नाम से जो मंसूब कब्र है, वो आके सलाम करके कहती थी, सैयदा बेटे अब्बास का पुरसा कबूल कर ली। हाय गुर्बत हुसैन। कहते वहां से मरवान गुजर रहा था बकी के बाहर से, कहने लगा ये कौन बूढ़ी खातून है, महल्ले बनी हाशिम से आती है और कब्र फातिमा पर अब्बास का पुरसा पेश करती है। हालांकि अब्बास तो फातिमा के बेटे नहीं थे। मरवान रुक गया कि किसी मर्द को तलाश करे, उससे पूछे ये कौन औरत है। महल्ले बनी हाशिम से एक मर्द को आते हुए देखा तो मरवान ने उससे बुला के कहा कि मैं इस खानदान का दुश्मन हूँ, मुझे पता है कि अब्बास फातिमा के बेटे नहीं थे, ये कौन बूढ़ी औरत है कि इसे नहीं मालूम है। हाशमी जवान ने अब जो मुड़ के देखा कब्र सैयदा पर उम्मुल बनीन को, तो अपने मुंह को पीट के कहता था, दुश्मन खुदा, ये कोई गैर औरत नहीं है,
ये अब्बास की अपनी माँ उम्मुल बनीन कब्र फातिमा पर अब्बास का पुरसा अजरुकुम अल्लाह। रोने वालों, हजरत उम्मुल बनीन मरसिया पढ़ती थी। और मरसिया कैसे पढ़ती थी? का मरसिया ऐसे पढ़ती थी, फरमाती थी बेटा अब्बास मुझे यकीन नहीं आता कि तू मारा गया। तुझे तो मैंने पाला था, अरब में कोई ऐसा बहादुर पैदा नहीं हो सकता तो तुझे मार दे। लेकिन बेटा जब सुन लेती हूं ना कि सकीना को तमाचे मारे गए, बेटा अब्बास जब सुन लेती हूँ कि नबी की बेटियों के हाथों को बांधा गया, जब सुन लेती हूँ कि इमाम ज़माना सैयद सज्जाद हाथों में हथकड़ियाँ पैरों में बेड़ियाँ, तो बेटा यकीन कर लेती हूँ कि तू मारा गया है। अल्लाह अकबर। रोने वालों जनाब उम्मुल बनीन का अंदाज अजीब है। अपने बेटों को याद नहीं करती, हाँ कभी कभी फरमाती थी कि लोगों ये तो बता दो जब मेरा बेटा जीन से जमीन पे गिरा तो क्या उसके दोनों हाथ नहीं थे? माँ का तो कलेजा माँ का है। शायद माँ का दिल कहता हो कि मैं करबला में होती, अपने लाल को जमीन पे गिरने से पहले अपने हाथों को बढ़ा देती। मैं कहूँगा अब्बास की माँ अगर आप करबला में न थी तो कोई माँ तो आई होगी, हाथ फैलाए हुए, आ मेरे लाल अब्बास तुझे लेने को हुसैन की। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। पारला वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, परवरदिगार वास्ता शहदाए करबला की माओं का, उन अजीम माओं का वास्ता कि जिन माओं की बरकत से आज हमारी माओं ने हमें आज़ादारी के मकाम तक पहुँचाया है। पारला वास्ता तमाम शहदाए करबला की माओं का कि जिनकी कुर्बानियाँ सरकार सैयद शहदा के लिए इतनी मोतबर हो गई कि इमाम ने अपने असहाब की तारीफ़ें खुद बयान की। परवरदिगार वास्ता करबला के उन शहीदों का जिनकी माओं ने अपने बच्चों को दूध माफ़ नहीं किया जब तक कि खून न देख लिया। परवरदिगार उन माओं का जिन्होंने अपने हाथों से तैयार करके अपनी गोद के पले हुओं को तलवारों के बीच में भेज दिया। पारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम मांगने वाले तमाम शुरकाए मजलिस की हवाइज शरइया को पूरा फरमा। पारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार कोई गम न दे सिवाय गम आले रसूल के। पारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का परवरदिगार तमाम तर बीमार मोमिनीन मोमिनात को शिफाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मेरे मालिक हम सबको मरने से पहले करबला मौला की ज़ियारत नसीब फरमा। करबला वालों का वास्ता तमाम तर मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत नसीब फरमा। पारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का मरने के बाद करबला वालों की शफाअत नसीब फरमा। जन्नत में करबला वालों के कदमों में हम गुलामों को जगह नसीब फरमा। करबला वालों की माओं का वास्ता परवरदिगार हमारी माओं के लिए जो हयात हैं उनको तोल उम्र अता फरमा। परवरदिगार जो इंतकाल कर चुकी उनके दर्जात बुलंद फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना
इन्नका अंतस्समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहम। किस बात में तुम कम हो।